तो उम्मीद करते हैं कोरोना वायरस को लेकर जो तमाम जानकारियां दी गई हैं हमारे द्वारा वो आपको खासी पसंद आई होंगी और उन तमाम जानकारियों को यदि आप निजी जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस महामारी से आप दूर रह सकते हैं। तपस्या कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया गया था कि रैकी मास्टर से आज हम मिलवाने वाले हैं। बिल्कुल। तो यंगेस्ट रैकी मास्टर आज हमारे बीच मौजूद हैं जिनका नाम है आयुष गुप्ता। आप युवा रैकी मास्टर हैं और आयुष ने न सिर्फ मध्य प्रदेश देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा की पहचान दी है और तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनके क्लाइंट हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आयुष की तो आयुष ने कई मंचों पर भी अपना प्रदर्शन किया है, अपनी रैकी का उल्लेख किया। तो आयुष, आपका स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। जी, आपका स्वागत है। और इसी के साथ में जब रेकी की बात आई ही गई थी तो कई सारे मन में सवाल मेरे भी उड़ गए थे और मुझे लग रहा है कि तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके भी कई सारे सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि रेकी होता क्या है, उसके बाद में हम आगे की और आपसे चर्चा करेंगे। रेकी एक जापानीज पद्धति है जिसके थ्रू कोई भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि आपने सुना होगा हर एक चीज़ का एक एक पहलू होता है, जैसे दिन की रात। वैसे ही एनर्जीज के भी दो पहलू हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। जो पूरा ब्रह्मांड है वो एनर्जी से ही बना है। तो हमारे साथ कुछ भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज के कारण होती हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो। तो वो नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ये। कुछ सिंबल्स होते हैं रेकी में जिससे हम डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। तो उस सिंबल से हम पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं रेकी में, एंड देन हम उस सामने वाले पर्सन को या हम जिसके लिए हम रेकी कर रहे हैं तो उस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी हटा के पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट करता है। लेकिन रैकी आखिर है क्या? क्या एक अजीब पहेली है? ये आर्ट है, साइंस है या अध्यात्म है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो रैकी को लेकर तमाम अनसुलझे सवाल उनके दिलो दिमाग में रहते हैं। यह क्या चिकित्सा पद्धति है। जी, चिकित्सा आखिर रैकी है क्या? ये एक साइंटिफिकली प्रूवन हीलिंग थेरेपी है। आप इसको टच थेरेपी बोल सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पहले गौतम बुद्धा किसी को भी टच थेरेपी से कोई भी तरह की प्रॉब्लम ठीक कर सकते थे। जी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही ग्रैंड मास्टर को सिखाया, ग्रैंड मास्टर आनंद। तो उन्होंने आगे जाके किसी को सिखाया नहीं है इंडिया में। तो ये जो रेकी की विद्या है साइंटिफिकली प्रूवन है और तो इंडिया में लुप्त होने लगी थी। तो 1904 में डॉक्टर मकाओ उसूई जापान के हैं, उन्होंने इस विद्या को री-इन्वेंट किया और उन्होंने पूरे विश्व में इसके बारे में प्रमोट किया। और 2001 से इंडिया में ये थोड़ा ज़्यादा प्रमोट होना शुरू हुई है, क्योंकि अभी लोग मेडिसिन खाना थोड़ा कम ही करना चाहते हैं, क्योंकि मेडिसिन से सिर्फ चीज़ें टेम्परेरी ठीक होती हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में साइड इफेक्ट्स भी देती हैं। बिल्कुल। आयुष, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने कई सारे सेलिब्रिटीज को रेकी दी है, तो कौन से बीमारियों के लिए दी गई है और किस किस को दी है, ये भी हम जानना चाहेंगे। मैंने अभी तक बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की हीलिंग की है। जैसे कॉमेडी फील्ड में, अगर कॉमेडी फील्ड में देखा जाए तो मैंने कपिल शर्मा की हीलिंग की है, बलराज सहल जो अभी खतरों के खिलाड़ी में आ रहे हैं उनकी की है, मुबीन सौदागर, सिद्धार्थ सागर आपने नाम सुना होगा जो कॉमेडी क्लासेस में थे, और कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर मिस्टर निकुल देसाई जी। और इन सभी शोज़ के राइटर मिस्टर शोभित सिन्हा, प्रज्वल गुप्ता, इन सभी की हीलिंग की है मैंने। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैंने अभी तक रेमो डिसूजा सर की हीलिंग की है, शंकर महादेवन सर, और एक सेपरेट गैप में मैंने अमिताभ बच्चन सर की भी हीलिंग की है। हर एक दो हफ्ते में मैं उनकी हीलिंग करता रहता हूँ। बिल्कुल आयुष, हम आप समझना चाहेंगे क्या सिर्फ सेलिब्रिटीज की हीलिंग करते हैं, आम जनता की भी हीलिंग करते हैं आप? नहीं, मैं सबकी ही हीलिंग करता हूँ। जिसको कोई भी तरह की प्रॉब्लम है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उनकी हीलिंग ज़रूर मेरा मेन मोटिव यही है कि सामने किसी को भी कुछ तरह की प्रॉब्लम है, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम है, वो मुझे या किसी भी रेकी हीलर को कॉन्टैक्ट करें और उनसे हेल्प लें, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन हीलिंग थेरेपी है और इससे आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल आयुष, यहाँ पे हम देख रहे हैं तस्वीरों में जो एक छोटा सा ट्री है, मैं समझना चाहूंगा आखिर ये क्या है, क्योंकि आम जनता भी देख रही है इसको, और आखिर ये क्या है, बताइए इसके विषय में। ये एक 7 चक्रा क्रिस्टल ट्री है। इसमें 7 डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल्स है, एमेथिस्ट है, रोज क्वार्ट्ज है, क्लियर क्वार्ट्ज है। तो इसमें हम रेकी के थ्रू एनर्जाइज करते हैं इस क्रिस्टल ट्री को। इसको अपने घर पे आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना होता है, जिससे आपको घर पे पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, जिस पर्सन के लिए हम इसे एनर्जाइज करते हैं उसके लिए हेल्प करता ही है, बट उसके पूरी फैमिली के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ये घर पे रहता है। ये अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी, जिस चीज़ के लिए हम इसे एनर्जाइज कर रहे हैं, तो उसका वो लाभ उठा सकता है। इससे पॉजिटिविटी मिलती है। जो घर में अगर कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम होते हैं, हेल्थ सबकी अच्छी रहती है, वेल्थ में उनको इंक्रीज दिखता है, इंप्रूवमेंट दिखता है। तो ये
पूरा रेकी से एनर्जाइज करके मैं देता हूँ किसी को भी जिसको इसकी ज़रूरत होती है। बिल्कुल, इसी के साथ में हमें ये भी पता चला है कि आपने अभी तक 350 केसेस को ठीक किया है, जिसमें कि कई सारी जटिल बीमारियां भी थीं, तो वो भी हम जानना चाहते हैं। मैंने अभी तक 350 केसेस ठीक किए हैं, सही बताया आपने। तो उसमें मैंने कोमा ठीक किया है। 15 टू 20 डेज से देयर वाज अ पर्सन जो कोमा में थे, उनको मैंने कोमा से बाहर लाया है, इम्प्रूवमेंट दिखा है उसमें। मैंने सेकेंड स्टेज का कैंसर ठीक किया है जो कि थ्रोट कैंसर था। तो मैंने ऐसे करके 350 से ज़्यादा केसेस ठीक किए। और इसमें ना सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, इसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम लाइक अगर आपको डिप्रेशन है या आपका करियर ग्रोथ के लिए आपको हीलिंग चाहिए, क्योंकि जो भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी के कारण ही होती है। बिल्कुल, यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी होता है कि आप कितने समय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी आप बड़े यंग हैं, आपको अभी यंग रेकी हीलर का भी अवार्ड मिला गया है, लेकिन इतने कम समय में आपने 350 केसेस को ठीक किया गया है, तो हम ये जानना बड़ा अद्भुत है हमारे लिए कि आप कब से जुड़े हैं, कितना समय हो गया आपको? मैं ये रेकी हीलिंग थेरेपी 2014 से कर रहा हूँ। ओके। जब मैं 12 साल का था। और इस सब के पीछे मेरे पापा का हाथ है, मिस्टर काशी प्रसाद गुप्ता। उन्होंने मतलब मुझे बहुत मोटिवेट किया है इस हीलिंग थेरेपी में आने के लिए। मेरी कज़न सिस्टर की वेडिंग थी 2014 में, तो उनके जो हस्बैंड थे मतलब मिस्टर देवांग शुक्ला, वो मेरे ग्रैंड मास्टर हैं। उनके ऑल ओवर वर्ल्ड में 7-8 ब्रांचेस है, रेकी सेंटर्स हैं। तो उन्होंने मुझे 2 लेवल सिखाए थे, जबलपुर मध्य प्रदेश में ही मैंने ये 2 लेवल सीखे हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने पूरी लाइफ में रेकी जब से मैंने करना शुरू किया है, मैंने पहला केस अपनी मॉम का ही ठीक किया है। उनको थ्रोट कैंसर था और सेकंड स्टेज का, जैसे कि मैंने बताया, मैंने कैंसर ठीक किया है, तो उनका ही पहला कैंसर ठीक किया था मैंने। तो उन्हें कैंसर था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि बहुत ही क्रिटिकल है, तो आप मेडिसिन खाओगे तब भी आपको उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो मुझे अपने रेकी पे इतना भरोसा था कि मैंने अपने मॉम को बोला अगर मेडिसिन खाने से कोई फ़ायदा है ही नहीं तो आप मुझे सिर्फ 3 महीने दीजिए। मैंने 3 महीने लगातार उनकी हीलिंग की। फिर वो नागपुर के एक हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने वहाँ चेकअप करवाया 3 मंथ्स बाद। तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसी कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने सिर्फ कुछ एक थ्रोट में कुछ किया एंड उन्होंने बोला कि आज के बाद इस प्रॉब्लम के लिए आप दोबारा इधर मत आइएगा, क्योंकि इस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दोबारा कभी नहीं आएगी। बिल्कुल, तो तपस्या कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 3 महीने के वक्त में जो कैंसर सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका था उसको आपने ठीक किया। यस, बिल्कुल। यहाँ पर ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे कि यंग जो होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या अपना बिजनेस चलाएं। एक जब हम रेकी की बात करते हैं तो हमें कोई एल्डर पीपल की इमेज सामने आ जाती है सुनील, लेकिन यहाँ पे इतने यंग का इस तरफ रुझाव, ये भी बड़ा अद्भुत सा मुझे नजर आ रहा है। तो आपका कैसे यहाँ पे बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपसे आयुष समझना चाहूँगा, सवाल में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यदि हम बात करते हैं युवाओं की, तो आखिर युवा आखिर क्यों रेकी से दूर हो रहे हैं, या ये कहा जा सकता है इंटरेस्ट तो है, क्यूरियोसिटी तो है कि हमें जानना है, लेकिन जानकारी नहीं मिल पाती कि आखिर रेकी को लेकर क्या किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए इसकी। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि मैं इतने कम एज में कैसे आया। तो मेरे पापा जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है रेकी के लिए, वो काफ़ी समय से मेडिटेशन स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड रहते थे। तो उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, ताकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जिस किसी के पास भी इस तरह का नॉलेज है तो उसे ये नॉलेज सीखना चाहिए। और रही बात लोगों को कम नॉलेज है, तो अभी इंडिया में बहुत कम ऐसे हीलर्स हैं जो जेन्युइनली रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो अच्छे एक्सपीरियंस में है। तो अभी फिलहाल मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक रेकी के बारे में पहुंचाऊं, रेकी क्या है, रेकी कैसे वर्क करता है, क्योंकि एक ऐसी हीलिंग थेरेपी है जिससे 101% आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि रिजल्ट जिस तरीके से 350 केस किए हैं तो वो पूरी तरीके से प्रमाणित भी हैं कि वो ठीक हुए हैं। बिल्कुल, ये तो हमने पॉजिटिव बात करी तपस्या, लेकिन यदि हम बात करें तो एक मिथ्या भ्रम भी रेकी को लेकर फैल रहा है कि इसके दुष्प्रभाव भी काफी हैं, कैसे देखते हैं? इसके दुष्प्रभाव मेरे हिसाब से तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेकी में अभी तक जितने भी सिंबल्स आए हैं तो हम डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं और हम सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। और वो एनर्जीज जो होती हैं वो सिर्फ हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही कर सकती हैं। और अगर हमारा जो हीलर हीलिंग कर रहा है, अगर उसका इंटेंशन अच्छा है तभी वो रेकी कर सकता है। अगर उसका इंटेंशन थोड़ा भी पैसों को लेकर या कि पैसे कमाने के लिए अगर वो हीलिंग कर रहे हैं, या अगर उनका इंटेंशन गलत है कि इस पर्सन का मुझे रेकी के थ्रू कुछ खराब करना है, तो उसकी एनर्जीज ही वर्क नहीं करती।
तो रेकी का ये फिक्स है कि रेकी से कोई भी तरह के साइड इफेक्ट्स या नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि अगर एक शहर में रेकी मास्टर बैठे हैं और अगले कहीं दूर जाके कोई किसी को अगर परेशानी होती है तो आप डिस्टेंस रेकी देकर भी, डिस्टेंस एनर्जी ट्रांसफर करके भी उसकी परेशानी सॉल्व कर देते हैं, उसकी बीमारियाँ ठीक कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस रेकी क्या होता है, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। डिस्टेंस रेकी डॉक्टर मकाऊ उसूई, जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने रीइन्वेंट की थी ये हीलिंग थेरेपी। तो पहले ये हीलिंग थेरेपी सिर्फ टच एंड हील थेरेपी थी, सिर्फ आप टच करके ही हील कर सकते थे। बट अभी ऐसे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि हॉन्सा जशुनेन, देयर इज अ सिंबल, एक सिंबल है रेकी में, उससे हम डायरेक्टली यूनिवर्स से डिस्टेंस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ हूँ और मुझे अपने ग्रैंड मास्टर की हीलिंग करना है, वो बिजी हैं तो वो अपनी हीलिंग नहीं कर सकते अगर उस टाइम, तो मैं उनकी डिस्टेंस रेकी कर सकता हूँ। ओके, कुछ सिंबल से हम उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, एनर्जीज मेरे थ्रू उन तक पहुँच सकती है इतने भी डिस्टेंस में। बिल्कुल, यानी कि अगर दूर दराज भी कोई सुनील बैठा है तो उसकी भी हम संभावना एनर्जीज है के कि माध्यम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, यदि हम यहाँ पर बात करें शुरुआती दौर की, जब आपने रैकी की शुरुआत की, आपने अपनी मदर का रैकी जो करके उनको जो समस्याएं थी उनको दूर किया, इसके बाद जो तमाम चुनौतियां आपके सामने आती गई, तमाम सेलिब्रिटीज़ का आपने इलाज किया, क्या अनुभव देखते हैं अभी तक आप, और रैकी कहाँ तक आगे जानी चाहिए? अभी की अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो ज़्यादा लोगों को रेकी के बारे में पता नहीं है। तो अभी जितने भी जेन्युइन हीलर्स हैं जो अभी रेकी में अच्छे से उतर चुके हैं, रेकी के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक रेकी के बारे में पहुँचे, लोग रेकी जाने। और अभी उसके लिए मैंने एक दो प्रयास और किए हैं। मैंने अभी रेकी के ऊपर एक बुक लिखी है, रेकी एक ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा। वो अभी नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च होने वाली है, अमेजोन फ्लिपकार्ट में आपको मिल सकती है वो। तो एज पर माई नॉलेज मैंने रेकी के बारे में हर एक पॉसिबल नॉलेज दी है, रेकी कैसे काम करता है, रेकी के बेनिफिट्स क्या हैं, आप कैसे उससे जुड़ सकते हैं, रेकी के एक्सपीरियंस मैंने उसमें लिखे हैं। तो आप उसको भी पढ़ेंगे तो आपको रेकी के बारे में एक संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है कि रेकी है क्या एग्जैक्टली। बिल्कुल। आयुष, यदि मैं कि न्यू कमर की बात करता हूँ, जैसे कि रैकी में हमें उतरना है, अब इसके लिए क्या हमें शुरुआत करनी रहेगी, क्या कहीं प्रशिक्षण मिलता है रैकी का, या ये सिर्फ आप सुपरविजन के माध्यम से ही समझ सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि जैसे ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने आपको रैकी का ज्ञान दिया? आप किसी भी एक ग्रैंड मास्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रेकी सीखना है। तो उसमें क्या होता है, आपको सिर्फ वो पहले आपके चक्रास पॉजिटिव करते हैं। जैसे हम हीलिंग में अगर हम किसी की भी हेल्थ रिलेटेड या कोई भी तरह की हीलिंग करते हैं तो पहले हम उसका चक्रास पॉजिटिव करते हैं। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो हम उस 7 चक्रास को पॉजिटिव करते हैं, उनके ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। वही सेम प्रोसेस होता है अगर आपको रेकी सीखना होता है। तो रेकी सीखने से पहले आपका चक्रास पॉजिटिव होना चाहिए, आपको खुद बैलेंस होना चाहिए। वो कहते हैं ना, मतलब अगर जब तक हम ठीक नहीं है हम सामने वाले को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम पहले सामने वाले पर्सन को ठीक करते हैं जिसे रेकी सीखना है, फिर हम उसको रेकी का एट्यूनमेंट देते हैं। मतलब इसमें आपको एक एट्यूनमेंट होता है, आपको हम एनर्जीज ट्रांसफर करते हैं ताकि आप दूसरों को भी एनर्जी ट्रांसफर कर ये बदलाव कितने वक्त में समझ में आने लगता है मरीज के? यदि मैं बात करूँ तो कि कितने वक्त में लगता है कि हाँ चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं? रेकी में बहुत लोग बोलते हैं रेकी में टाइम लगता है, रेकी बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मैं उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि रेकी आपकी जो भी तरह की प्रॉब्लम है वो रूट से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे आपका अगर सर दर्द दे रहा है तो आप मेडिसिन खाओगे, वो आपका टेम्प्रेरी, वो मेडिसिन से आपका सर दर्द ठीक कर देगा, बट उसकी जो रूट से प्रॉब्लम है तो वो आपको ठीक नहीं करेगा, और प्लस मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अलग। बट रेकी क्या है, अगर आपका सर दर्द दे रहा है तो सर दर्द का रीज़न क्या है, रूट क्या है उस प्रॉब्लम का, तो वो रूट की प्रॉब्लम ठीक करता है। तो रूट तक वो एनर्जीज डालेगा, रूट से प्रॉब्लम ठीक करेगा। तो उसमें हल्का टाइम लगता है, आपको 1-2 सेशन में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेंगे, बट 100% इम्प्रूवमेंट आपको एक पूरा कंप्लीट सेशंस लेने के बाद ही मिलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जब ट्रेनिंग की बात निकली और आपने कहा है कि अगर किसी भी ग्रैंड मास्टर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि इसके कई सारे लेवल होते हैं, 1 2 3 4। तो अगर कोई सीख रहा है और वो अगर वो 2nd या 3rd लेवल तक पहुँचा है और कई लंबा अरसा हो गया है छोड़े हुए, तो क्या वो आगे उसको कंटिन्यू कर सकता है? वो कंटिन्यू कर सकता है, ऑफकोर्स उसके पास वो एनर्जीज है कि वो डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकता है। बस एक प्रैक्टिस के अभाव से वो उसको हमें सिर्फ एक बार और रीअट्यून करना पड़ता है। एक छोटा सा प्रोसेस रहता है 30-40 मिनट्स का, तो हमें बस एक रीअट्यूनमेंट का प्रोसेस करना होता है, वो आगे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम इतने कम उम्र में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे का विजन बहुत बड़ा होगा। तो हम जानना चाहेंगे आयुष आपसे भी कि आपका आगे का विजन क्या है?
आगे का एक विजन है अगले 1.5 से 2 साल में कि मुझे इंडिया में वर्ल्ड का सेकेंड रेकी हॉस्पिटल ओपन करना है, जो कि पहला रेकी हॉस्पिटल है चाइना में। दूसरा मुझे मध्य प्रदेश में ही चालू करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा एरिया है जहां लोग आके बहुत सारी चीज़ें शुरुआत करते हैं और लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलता है, और यहाँ के इस मध्य प्रदेश के ज़रिए पूरे विश्व में काफ़ी चीज़ें फेमस हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ एक नया रेकी हॉस्पिटल खुले, जो कि पहला चाइना में है और दूसरा इंडिया में है। और इन रेकी हॉस्पिटल में बेसिकली आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल में आप सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए जा सकते हैं, बट इन रेकी हॉस्पिटल में आप कोई भी तरह की प्रॉब्लम को लेकर जा सकते हैं, करियर वाइज या बिजनेस के लिए या मैरिज या कोई भी तरह की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं अच्छे इंटेंशन के साथ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ज़रूर आपको हेल्प करेगा फिर। बिल्कुल आयुष, अंत में जाते जाते समझना चाहेंगे जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उनको रैकी के लिए? मैं उन्हें सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि आप सिर्फ अच्छा करते रहें, आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग बिलीव करते हैं कर्मा पे, आप भी बिलीव करते होगे, तो उनका परसेप्शन ये है कि अगर आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा आपको। तो मेरा उनके लिए मैसेज है, अगर आप कर्मा पे बिलीव करते हो या किसी भी चीज़ पे बिलीव करते हो तो उसको पॉजिटिवली बिलीव करो। आप कर्मा को ऐसे भी बिलीव कर सकते हैं कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। तो एक पॉजिटिव वे में आप अच्छा करते जाइए, आप ये मत सोचिए कि बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, सिर्फ अच्छा करते रहिए, आपको अच्छा मिलता रहेगा। चलिए, तो तमाम जानकारी आयुष आपने हमारे साथ साझा करी है, और यंगस्टर्स को जो आपने टिप्स दी हैं वो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है यदि वो उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। तो और आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे जो जानकारी हमने दी, हम चाहते हैं कि आप उसका पूरा लाभ उठाएं, और जो कुछ भी हम आपको बताते हैं हम चाहते हैं कि उसके ऊपर और भी आप सर्चेस करें और जितना हो सकता है उसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठी करें। तो लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है सुनील फीडबैक्स का, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमेशा हम आपके लिए नया लेकर आएँ, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपके फीडबैक हम तक आने चाहिए, और आप क्या कुछ उसमें नया चाहते हैं वो हम तक ज़रूर लिख कर भेजिएगा। लेकिन उसके लिए नोट करना होगा हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम नमस्कार MP, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल। हमारा पिन है 462013। तो दर्शकों